आपको मैं बता दूं, ये एक अब यहाँ पे तलहटी आ गई है। यहाँ पे आप सामने देख पाओगे, ये मिट्टी का है, ये पूरा नीचे नहीं दलदली है ना बीच अच्छा, यहाँ पे सांप वगैरह। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार राधा रानी गुड्डे गुड़ियाओं के संग खेलती थी, उन्हीं गुड्डे गुड़ियाओं को यहाँ पे आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ। और ऐसा लगता है कि अभी ये कुछ ना कुछ मूवमेंट करेंगी, ये कुछ बोलेंगी। इस प्रकार से यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर एक तरीके से कह रहे हो, देख सकते हो आप। अगर आप यहीं देखेंगे तो ये डोली है इनके हाथ में, और अंदर जो बैठी हैं वो श्री जी बैठी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रज धाम में, और जिस स्थान पर मैं आज आया हूं, इस स्थान का नाम है ढबाला गांव। और यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं तुंग विद्या, जो राधा रानी की तीसरे नंबर की सखी थी, और ये उनकी जन्मभूमि है ढबाला गांव। और यहाँ पर मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा और देखेंगे यहाँ पे किस तरीके के दर्शन होते हैं और यहाँ पे क्या महत्व है, किस तरीके की यहाँ पे राधा रानी के संग उनकी लीला रही है। तो चलते हैं अंदर, अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और ये वो स्थान है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और देखते हैं किस तरीके के दर्शन होते हैं हमें यहाँ पे। और यही अंदर सीढ़ियाँ जाती हैं अंदर मंदिर में जाने के लिए। बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, तुंग विद्या सखी की जय, प्रकृति माया की जय। जय जय श्री राधे राधे महाराज जी। हाँ, जय श्री राधे, बोलो राधा रानी की। देखिए आप जहाँ आज स्थान किया ना, यहाँ बैठा है, इसी स्थान का नाम नौबारी चौबारी। नौबारी चौबारी क्यों ना? राधा रानी का 8 सखी और एक प्रधान सखी राधा रानी 9, इसलिए नौबारी। चौबारी चौबूतरा, इसी चौबूतरा में 9 सखी बाल अवस्था में गुड्डा गुड़िया खेलती, इसलिए स्थान का नाम नौबारी चौबारी। गाँव ढबारा,
गाँव डबरा। डभारा। तो ये डभारा गांव का सखी तुंग विद्या, 8 सखी का एक सखी, और सखी का एक सखी तुंग विद्या, विद्या जो बिना बजा रहा है। बिना बजा रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बिना बजाते हुए राधा कृष्ण के ले जाता है रोज रोज। सखी का जन्म भादर शुक्ल महीना में तृतीया। सखी का पिताजी का नाम पुष्कर, माता मेधा। तो 8 सखी और राधा रानी जब यहाँ खेलती ना, तो वहाँ से ठाकुर जी दर्शन करते। वो पहाड़ है श्यामशिला, वहाँ ठाकुर जी बैठ के दर्शन करते, कैसे खेल रहा है सखियाँ। खेलते खेलते आनंद लेता है। क्यों? ठाकुर जी यहाँ नहीं आता है, यहाँ आएगा तो खेल भंग हो जाएगा। जैसे आप अभी दर्शन किए ना, ठीक एज इट इज, एक ही रूप, ऐसी भाव ही खेलता है। लेकिन आज भी खेल रहा है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि हम लोग को नहीं है। तो जैसे सखियाँ दर्शन करने गया ठाकुर जी को, तो वहाँ देखे ठाकुर जी अंतर्धान हो गया। तो सखी को भावना से वो शिला स्वयंवरण हो गया, इसलिए उस शिला का नाम, पर्वत का नाम श्यामशिला। श्यामशिला। हाँ जी। तो वहाँ पर आज भी वहाँ पे दर्शन करने लोग जाते हैं भक्तजन? बिल्कुल बिल्कुल तो जाता है। वहाँ पे जिस प्रकार जैसे आपने बताया, तो वहाँ पे श्याम सुंदर बैठ के वहाँ पे बंसी भी बजाते थे। हाँ जी। और वहाँ पे एक मैंने सुना है वहाँ पे कुंड भी है, तो उस कुंड पे रतन कुंड। रतन कुंड। हाँ जी। उसका क्या यहाँ पे महत्व है? महत्व है, रतन कुंड में राधा रानी अपना हाथ से रतन हुए। एक कहानी है, नंदगांव में मोती कुंड और डभारा गांव में रतन कुंड। रतन कुंड। हाँ जी। तो एक बार विश्वान बाबा नंद बाबा को एक मोती का हार दिया, लाला का उपहार स्वरूप। तो लाला वो हार लेके क्या किया, बोला बाबा वो हार दे दो। तो वो हार लेके एक परिक्रमा मार्ग में बो दिया। तो जैसे ही बो दिया तो नंद बाबा बोले लाला वो हार कहाँ है? बोला बाबा वो हार तो हम बो दिया। कहाँ? बोला जाओ देखो। देखिए मोती ही मोती, मोती का पेड़। आज भी वहाँ किसी किसी जो भागशील है ना, मोती का दर्शन होता है आज भी। हाँ जी, आज भी होती है। हाँ, पत्थर का प्रमाण है नंदगांव में। और उसी रूप से नंद बाबा विश्वान बाबा को एक रतन का हार दिया, राधा रानी का उपहार स्वरूप। राधा रानी भी वो हार लेके क्या किया, यहाँ बो दिया। तो विश्वान बाबा बोले बा लाली वो हार कहाँ है? बोला बाबा वो हार तो हम डभारा गाँव बो क्या है, जाओ देखो। बोला एक ही लाली, कैसे हो सकता है? जाओ ना। देखिए रतन ही रतन, रतन का पेड़। अचंभित हो गया। तो बोला ऐसे कैसे? बोला बाबा देखो वो मोती बो सकता है, मैं कमी नहीं हूँ, मैं हूँ रतन बो के दिखा दिया। बोला गाड़ी भर के ले जाओ नंद बाबा के लिए। तो वहाँ गाड़ी भर के नंद बाबा के लिए मोती रतन किया, और वहाँ से मोती भी आया। वहाँ से मोती यहाँ पे आए। हाँ जी। ये लीला है। ये लीला है। और यहाँ पे आपने काफ़ी सुंदर दर्शन, जिसे कहते हैं आपके जो भाव है, बहुत ही सुंदर भाव है। जिस प्रकार आपने श्रृंगार किया हुआ है, मन नहीं कर रहा है नज़र हटाने का, इतना सुंदर श्रृंगार है यहाँ पे। मन कर रहा है कि इनको निहारते रहें। और आप यहाँ पे कितना, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यहाँ पे महाराज जी, कि कितना पुराना ये मंदिर है, मतलब इसका जीर्णोद्धार कितना मतलब पहले हुआ है, कितने पहले हुआ है, तो इसके बारे में आप हमें अच्छा अच्छा अच्छा। ये मंदिर कब है, कैसा है, कोई मालूम नहीं है। लेकिन छोटा सा मंदिर एक पहले था, छोटा को, इन्हें बहुत खंडित था, बहुत। तो इसी कई सज्जन तो नहीं, एक सद्यो बाबा जगन्नाथ दास बाबा महाराज जी वृंदावन, उसी का एक परम शिष्य था श्याम सुंदर धानुका जी। इसी मंदिर ने 8 सखी मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 8 सखी मंदिर? हाँ, एक नहीं 8। 8 सखी हाँ, मंदिर का जीर्णोद्धार? हाँ हाँ, ऊँचा गाँव। हाँ, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को फिर धीरे धीरे ये विस्तार होते लगे, भक्त लोग आते लगे, चलते लगे।
तो आठ सखी मंदिर में ही बहुत उच्चकोटि भक्त था श्याम सुंदर धानुका जी। हाँ जी, अभी उसको शरीर पूरा हो गया। पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी अनुभव बताया महाराज जी आपने यहाँ के बारे में, काफ़ी आनंद आया यहाँ पे जान के आपसे महत्व को, और उम्मीद करता हूँ जो भक्त देख रहे हैं उनको भी आनंद आया हो। देखिए, आपसे जो दर्शन करने आए ना, इसी में मेरा भी बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल। आप मेरा ठाकुर जी, ठीक ठाकुर जी तो है, लेकिन इस ठाकुर जी जो आप चारों आपको वीडियो बोलीबात चैनल का माध्यम में भेज रहा है, और बहुत भक्तों का दर्शन हो रहा है, तो आनंद का बात है ना। काफ़ी भक्तजन जो आ नहीं पाते हैं दूर दूर दर्शन के लिए, जो थोड़े जो बुजुर्ग हैं वो इस माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं। और वो माध्यम कौन है? आप है ठाकुर जी। नहीं, ठाकुर जी आपको, ठाकुर जी सबको बोल, देखिए ठाकुर जी व्यक्ति विशेष बुलाता है, ये भी जानता है कि इसका माध्यम में मैं प्रचार, इसको प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये जानता है कि जिसको दर्शन नहीं हो रहा है उसको ही बुलाता है। तो ठाकुर जी, राधा रानी, सखी, 8 सखी 8 गाँव का ये आपसे बुलाया दर्शन करने के लिए। ये भी कटी कटी जन्म का सुकृति का फल, आज के नहीं है, जब आज आ गया, नहीं नहीं नहीं, कटी कटी जन्म का सुकृति का फल, वो फल आज तो यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। दर्शन है। तो आपका शुभ नाम? मोहित नाम। मोहित नाम। अच्छा, तो इसी का भी शुभ नाम अगर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी भक्तजन को पूछते हैं कि जो महाराज जी हैं उनका भी नाम अगर पता चल पाए, तो आपका शुभ नाम क्या है महाराज? मेरा नाम गोपीदास। गोपीदास। तो आप यहीं पर रहते हैं मंदिर में, सेवा वगैरह जो? यहाँ सेवा पूजा में यहीं रहते हैं, और यहाँ हमारा इसी गांव में 22 साल हो गया। इसी गांव में 22 इसी गांव में 22 साल, इसी गांव, इसी स्थान पे। गाँव वाला ग्रामवासी भी बहुत भक्ति है। काफ़ी आनंद आया आपसे जान के महाराज जी। राधे राधे। जय श्री राधे राधे। फिर दर्शन दीजिए। जरूर। मैं तो नहीं कहता कि मैं आऊँगा, राधा रानी बुलाएगी ज़रूर, तब अवश्य बुलाएगा। नहीं नहीं, क्योंकि उन्हीं के मर्जी के बिना या कोई नहीं नहीं, ये तो बात सत्य है। जय श्री राधे राधे राधे। ये जो यहाँ पे बीणा बजा रही हैं वो कौन है महाराज जी? तुम भी दस वो तुम विद्या सखी है। कहाँ पर है वो, एक बार आप हमें हाथ लगा के बता देंगे? वो ये है वो तुम विद्या सखी जो राधा रानी की सखी हैं। राधा रानी की 8 सखी का एक सखी, राधा रानी की 8 सखियों में से एक सखी हैं, ये तुम विद्या सखी हैं। तुम भी दस सखी। और उधर है राधा रानी जो राधा रानी, राधा रास बिहारी राम, राधा रास बिहारी राम। और इधर जो है रंगो देवी, ये है रंग देवी जी, राकोली। अच्छा, ये है रंग देवी जहाँ के मैंने अभी भक्तों को दर्शन कराए इससे पहले वाली सखी के। तो एक सखी को मन नहीं लगता सेवा में, इसलिए हर मंदिर में 2 सखी होती है। अच्छा, 2 सखियाँ रहती हर हैं मंदिर में। एक सखी मतलब एक सखी नहीं रहती अकेली? नहीं, एक सखी। एक सखी नहीं रहती, तो 2 सखियाँ रहती है जुड़ा। तो जैसे कि यहाँ पे एक बार आप दोबारा बता दीजिए। ये तुंग विद्या, ये तुंग विद्या है, और उधर अब रंग देवी जी के दर्शन होते हैं, और नीचे यहाँ पे वृंदा देवी, तुलसी महाराज। ये है वृंदा देवी। मैं आपको बता दूँ, तुलसी माता, यहाँ पे तुलसी माता के दर्शन होते हैं। काफ़ी सुंदर श्रृंगार है, सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। और यही यहाँ के महाराज हैं जी हैं यहाँ पे, जो सुबह शाम पूजा अर्थ करते हैं। इनका नाम गोपीदास जी, आपका नाम गोपीदास जी बताया इन्होंने मुझे, और काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं आपको यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने मुझे बताया है कि ये जो शिवलिंग है एक भक्त को यहाँ पे मिला है खेत में खुदाई के दौरान, और आप देख सकते हो किस तरीके की इसकी आकृति है। ये एक शिवलिंग की आकृति है, लेकिन ये एक चौकोर आकृति में है, और बहुत ही एक देखने से ही पता चलता है कि बहुत दिव्य शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। बहुत ही जिसे कहते हैं एक दिव्य अनुभूति इसकी हो रही है देखकर मुझे। बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं शिव परिवार के, और ये जो शिवलिंग है बहुत ही सुंदर है। ये बहुत ही सुंदर है ये शिवलिंग, बहुत जिसे कहते हैं दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं आपको।
फैन लगाया हुआ है ताकि जो शिव जी है उनको गर्मी ना लगे। ये ऐसे भाव आपको केवल ब्रिज में ही देखने को मिलेंगे। इतने सुंदर भाव है यहाँ पे ब्रिज वासियों के, जो ब्रिज में यहाँ पे सेवा करते हैं, जो जितने भी यहाँ पे साधु संत हैं उनके जो भाव है बहुत ही सुंदर है। जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे आपको दर्शन कराएं, अभी मैं आपको यहाँ पे आगे भी एक स्थान पे यहाँ पे जिस प्रकार राधा रानी खेलती थी गुड्डे गुड़ियाओं का खेल, उसके यहाँ पे आपको बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और देखते हैं वहाँ पे किस तरीके के वो दर्शन होते हैं। अब वहाँ पे आपको यही वो स्थान है, आप देख सकते हो, और बहुत सुंदरमय दृश्य है। और अंदर मैं आपको लेके चलूँगा। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार राधा रानी गुड्डे गुड़ियाओं के संग खेलती थी, उन्हीं गुड्डे गुड़ियाओं को यहाँ पे एक आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ। और इस ऐसा लगता है कि अभी ये कुछ ना कुछ मूवमेंट करेंगी, ये कुछ बोलेंगी। इस प्रकार से यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे एक तरीके से कह रहे हो, देख सकते हो आप। ये एक भांति मुझे एक सखी सखा कह सकते हैं उनको, सब गुड्डी गुड़िया सखी स्वरूप में और सखा स्वरूप में है। ये गुड्डे गुड़िया जो है सखी स्वरूप में है और सभी सखा स्वरूप में है। बहुत ही सुंदर दर्शन है और सामने आपको बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही प्यारे दर्शन। अगर आप यहीं देखेंगे तो ये डोली है इनके हाथ में, और अंदर जो बैठी हैं वो श्री जी बैठी हैं। और आप सामने देखोगे बहुत ही दिव्य दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं श्री जी राधा रानी के। और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सा, मतलब ये एक छोटी सी डोली है। आपको मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि टच करना हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और जानते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार यहाँ पे राधा रानी जो है यहाँ पे खेलती थी। राधे राधे। जय श्री राधे। और पप्पू जी एक बार हमें ये बताइएगा कि जो यहाँ पे हमें खिलौनों के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे राधा रानी किस प्रकार यहाँ पे खेला करती थी, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। जो यहाँ हम खड़े हैं ये तुंग विद्या जी की निकुंज लीला। यहाँ श्यामाजू अपनी सखी तुंग विद्या के घर आती थी, तो तुंग विद्या जो थी वो छोटे छोटे खिलौने और वो बनाने में बड़ी निपुण थी। श्यामाजू को रिझाने के लिए खिलौने बनाती थी, तो गुड्डे गुड़िया हाथी घोड़ा वो सब कुछ बनाती थी। तो एक दिन तुंग विद्या के घर में स्वयं ठाकुर जी श्यामा सखी स्वरूप लेके विराजमान हुए, पधारे, और दोनों आके यहाँ विराजमान हुए। तो दोनों को तुंग विद्या ने पहचान लिया, तो पहचान लिया, दोनों के लिए खिलौना भेंट किए। जो ठाकुर पक्ष में है, जो पीले उसमें पहनी हुई है गुलाबी साड़ी में, वो ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी का स्वरूप। और ठाकुर जी के स्वरूप में गुड्डा स्वरूप में हाथ में गुड्डा है, और इधर में जो है वो श्यामा जो है उनके हाथ में सखी है। यानी कि इस तरफ जो है वो श्यामा जू है, उस तरफ जो है वो ठाकुर जी है। हाँ, और दोनों के हाथ में गुड्डे गुड़िया, दोनों गुड्डे गुड़िया, और ये सब सखियों के साथ में गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पे खेल रहे हैं, खेलते यही आँख मचोली की लीला की, जो आँख बंद करके खेल खेलते हैं नहीं, आँख मचोली की लीला यही हुई। इसी को तुंग विद्या की नगरी कहते हैं, गाँव डबाला। गाँव डबाला। तो ये कौन से नंबर की सखी थी, एक बार आप? ये सबसे बड़ी ललिता है, दूसरे नंबर की विशाखा है, तीसरे नंबर की तुंग विद्या है। ये तीसरे नंबर की तुंग विद्या है। और ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही प्यारा दर्शन आपको होते हैं यहाँ पे। मैंने भी जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं भी काफ़ी शौक हुआ। और जो यहाँ पे और ये श्यामा सखी, ये ठाकुर जी छपे हुए हैं श्यामा सखी बन के। मैं आपको बता दूं, ये है श्यामा सखी, जो कि सखी का रूप धारण करके आए थे। और ये है राधा रानी। और देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर एक तरीके से यहाँ पे लीला के दर्शन होते हैं आपको। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे पूरी चित्र जो बनाए गए हैं, चित्र था उसको दिखाया गया। बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं आपको। और पीछे भी दर्शन होते हैं बहुत ही सुंदर, पूरी इस जिसे कहते हैं दीवार पे पूरे चित्र में के दर्शन होते हैं। और बहुत ही सुंदर है यहाँ के दर्शन। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ये आँख मचोली लीला है। मैं आपको एक बार पास से दिखा दूं, बहुत ही सुंदर लीला है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी सखियाँ हैं जो वो वृक्षों के पीछे छिपी हुई हैं, और राधा रानी की आँखों को बंद किया हुआ है। एक यहाँ पे आँख मिचोली लीला की है। और यहाँ पे ठाकुर जी किस प्रकार यहाँ पे आते थे, सखी स्वरूप में श्यामा सखी बन के आए हैं। वो यहाँ पे इसमें भी खेल उनमें भागीदारी में भी है नहीं, बस खेल श्यामा जो पीछे इसने आँख दबा रखी है वो श्यामा सखी है। ये श्यामा सखी है, हाँ, यानी कि ठाकुर जी हैं वो। ठाकुर जी स्वरूप में।
ये राधा रानी जी हैं और राधा रानी के पीछे जिन्होंने आंखें, राधा रानी की आंखें ढकी हुई है, वो श्यामा सखी है, यानी कि श्याम सुंदर हैं वो ठाकुर जी हैं जो यहाँ पे सखी रूप में आए थे गांव डवाला में। बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य है, आप देख सकते हो। बहुत ही लुभानीय दर्शन है, आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। और सभी सखियों के जिस प्रकार यहाँ पे सभी वृक्षों के पीछे यहाँ पे छुपी हुई हैं सभी सखियाँ, आँख मिचोली का जो खेल होता है और वो है। उधर मैं आपको बताऊं, ये है नंद महल की जो यहाँ पे आपको दर्शन कराए हुए हैं, नंद महल के दर्शन। और उस तरफ होते हैं आपको बरसाना के दर्शन, वहाँ पर भी आपको मैं पास से कोशिश करता हूँ। और ये है सुख लीला के दर्शन, बहुत ही सुंदर में दर्शन है यहाँ पर भी आपको। श्यामा जी के हाथ में साड़ी का रूप है और ठाकुर जी के हाथ में शुक्र माने तोता का स्वरूप है। यानी कि जो उनकी पहचान होती है एक नारी की, एक तरीके से नारी की पहचान होती है। इसे उनके हाथ में आप देख सकते हो, ये राधा रानी के हाथ में, इसको ब्रज भाषा में साड़ी बोलते हैं, सारी बोलते हैं इसको ब्रज भाषा में। और क्या नाम है, तोते को ब्रज भाषा में शुक्र बोलते हैं, और तोते को ब्रज भाषा में सुख बोलते हैं। और तोता ठाकुर जी के हाथ में देख सकते हो, वहाँ पे राधा रानी के हाथ में, जैसे मैंने आपको दर्शन कराए, काफ़ी आनंद में दर्शन होते हैं। दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और काफ़ी आनंदमय दृश्य मैं आपको बताऊं, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे दर्शन होते हैं आपको, जो इतने प्यारे तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, जिस प्रकार राधा रानी अपने सभी गुड्डे गुड़ियाओं के साथ खेलती थी अपनी सखियों के साथ में, तो वो उन्हीं जो जिस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पे सभी गुड्डे गुड़ियाँ रखे हुए हैं और इतने प्यारे हैं। और यहाँ पे जो ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे जो ये डोली के दर्शन होते हैं, इतने प्यारे दर्शन होते हैं। यहाँ पे अंदर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे राधा रानी बैठी हुई हैं और काफ़ी छोटे छोटे आकार में यहाँ पे ये खिलौनों के दर्शन होते हैं आपको, जिनसे राधा रानी खेला करती थी। और वहाँ पे आपको मैं बता दूँ दोबारा से, यहाँ पे भगवान कृष्ण का स्वरूप आपको देख सकते हो, ये वाला स्वरूप भगवान कृष्ण का है, लेकिन यहाँ पे श्याम सुंदर सखी रूप में है। और यहाँ पे आपको राधा रानी के दर्शन होते हैं। और इधर यहाँ पे सभी आपको गुड्डे गुड़ियाँ देखने को मिलते हैं, जिनके साथ राधा रानी यहाँ पे खेला करती थी। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम और साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।
तो जैसे कि मैंने आपको मंदिर में दर्शन कराए थे तुंग विद्या जी के मंदिर में, जो यहाँ पे डबाला गांव में स्थित है। और अब मैं यहाँ पे आया हूँ, आप यहाँ पे देखोगे नीचे ये है यहाँ पे रतन कुंड। कहा जाता है कि यहाँ पे राधा रानी ने रतनों को बोया था। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो में दर्शन कराए हैं मोती कुंड के, तो वहीं से ये एक लीला ये आती है कि भगवान कृष्ण राधा रानी के घर से जो भगवान कृष्ण के घर पे जब रिश्ता जाता है ठाकुर जी के लिए, कि उनको जब मोतियों के लिए तो भगवान कृष्ण ने जो मोतियों को बोया था मोती कुंड में, तो जब वहाँ से वो मोतियों को राधा रानी के घर पे वापस भेजा था, तब राधा रानी भगवान जो उनके पिता थे वृषभानु जी, उन्होंने कहा था कि इतने सारे हम रत्नों को मोतियों को कहाँ रखेंगे। उन्होंने फिर राधा रानी ने तो वो सारे रत्नों को, वो सारे मोतियों को यहाँ पर बोया था आके। और मैं आपको बता दूँ उस समय यहाँ पे थोड़ी रात हो गई है मुझे, लेकिन मैं पूरी कोशिश की है। मैंने गाड़ी की मैंने हेडलाइट्स ऑन की हुई है, साथ में मेरे पास कुछ टॉर्च है, वो उससे मैं आपको यहाँ पे कुंड के नीचे दर्शन कराऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके का ये कुंड है। और ये रतन कुंड है, यहीं पर राधा रानी ने रत्नों को बोया था। तो आपको मैं एक बार नीचे दर्शन कराता हूँ और देखते हैं किस तरीके के दर्शन होते हैं। अब तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलूँ, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको नीचे ले जाने की। और यहाँ पे वैसे पानी, यहाँ पे जल भराव नहीं है वैसे पप्पू जी, यहाँ पे जल भराव नहीं है? नहीं, जल भराव इसमें इस कुंड के अंदर थोड़ा बहुत जल रहता है। जब चौमासी का महीना होता है तब बढ़ जाता है, लेकिन अभी इस टाइम पर नहीं है कुछ भी जल नहीं है, थोड़ा बहुत होगा अंदर। मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पूरे यहाँ पे जंगल ही, पूरी झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको नीचे ले जाने की। और देखते हैं यहाँ पे कितना नीचे मैं जा पाता हूँ इस स्थान पे। वैसे संभव नहीं है यहाँ पे नीचे उतरना। आपको मैं बता दूं, ये एक अब यहाँ पे तलहटी आ गई है यहाँ पे इस कुंड की। और यहाँ पे आप सामने अगर देख पाओगे, यहाँ पे आप सामने देख पाओगे ये मिट्टी का है, ये पूरा नीचे नहीं दलदली है ना, सांप बीच छूटा था। अच्छा, यहाँ पे सांप वगैरह हैं, इसलिए ये जो यहाँ के निवासी हैं इन्होंने ये मुझे मना कर रहे हैं आगे जाने के लिए। यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हो ये पूरा स्थान है। और यहीं पर ही राधा रानी ने मोतियों को, जो भगवान कृष्ण के घर से आए थे, जो उन्होंने मोती कुंड में बोए थे, वो जब वहाँ पे मोती इनके वृषभानु जी के यहाँ पे बरसाना में आए थे, तब राधा रानी ने यहाँ पे उन मोतियों को, यानी उन रत्नों को बोया था। तब से ये एक तरीके से आपको यहाँ पे ये रतन कुंड कहलाता है यहाँ पे ब्रिज में। देखो आप अगर सामने देख पाओगे, वहाँ पे अगर आप सामने देख पाओगे तो वहाँ पे आपको कछुआ दिखेगा। सामने आप देख सकते हो, उधर आपको कछुआ देखने को मिलेगा यार। काफ़ी बड़ा कछुआ है। वैसे मैं वाइड एंगल यूज़ कर रहा हूँ लेंस, तो जूम इसमें ज़्यादा नहीं है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे दर्शन हुए हो। एक मिनट में जाते आजा, बच जाना वहाँ से। आप देख पाओगे अगर ये कछुआ है और ये इसी में तैर रहा है, जो यहाँ पे रतन कुंड है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, लेकिन कैमरे में आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा काफ़ी है। और ये है रतन कुंड, यहाँ पे आपको रतन कुंड के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर है यहाँ का दृश्य भी, रात्रि में भी एक अनुभूति, एक वो रहा वहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो रात्रि में भी एक ऐसी अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे श्री जी ने, यानी कि राधा रानी ने रत्नों को बोया था। तो अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पे भी खतरा है, क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह हो सकते हैं। अब अगर आप देखोगे मेरा पैर पूरा धंस रहा है इसमें। यहाँ सांप भी रहते हैं। हाँ,